यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत में एमपी हॉल छात्राओं के भजन गीत से संगीतमय हो गया। आपको बता दें कि इस बार प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। सीएम के पहुंचते ही कॉलेज के छात्र काफी उत्साहित नजर आए और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न मसलों पर भी चर्चा की और युवाओं ने उनको गंभीरता से सुना। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 115 वर्ष पूरे होने पर हृदय से बधाई देता हूँ। यूपी कॉलेज का नाम शिक्षा जगत का चमकता हुआ सितारा है। गत सदी में शिक्षा और सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में यूपी कॉलेज ने जो काम किए, इसके लिए पूरा यूपी और देश विनम्र भाव से कृतज्ञता व्यक्त करता है। 1909 में वाराणसी में एक कॉलेज स्थापित हो, ये कल्पना अपने आप में राजश्री के विराट रूप को प्रदर्शित करता है। कृषि और डेयरी में भी यहाँ से गए कई लोग देश भर में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सुबह गोरखपुर से प्रस्थान कर रहा था तो वहाँ पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैं उसी कॉलेज में 5 वर्ष पढ़कर आया हूँ। यहाँ के शिक्षक यहाँ की प्रबंध समिति के साथ नए यूपी में यूपी कॉलेज के नए कैंपस की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के जाते ही एमपी हॉल में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और कुर्सियां फेंकी गई। छात्रों का कहना था कि उन्हें सीएम से मुलाकात नहीं करने दिया गया। आज के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले उदय प्रताप शिक्षा समिति और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं को उदय प्रताप शिक्षा समिति के 115 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हृदय से बधाई देता हूं और आदर से उदय प्रताप सिंह जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। यूपी कॉलेज का नाम शिक्षा जगत का एक चमकता हुआ सितारा है और गत एक सदी में शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में उदय प्रताप कॉलेज ने जो कार्य किए, मुझे लगता है कि केवल वाराणसी ही नहीं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरा देश इसके प्रति विनम्र भाव के साथ अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में याद रखना होगा 1909 में वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना हो, एक शिक्षण संस्थान स्थापित हो, ये कल्पना अपने आप में उस समय के उन महापुरुषों की और खासतौर पर राजर्षि उदय प्रताप सिंह जोदेव जी के विराट व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित करता है, जिनके मन में एक भाव रहा होगा कि हमें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावी भारत के निर्माण के लिए एक ऐसी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था देनी है जो देश की आजादी के आंदोलन को तो एक गति दे ही सके, आवश्यकता पड़ने पर हर एक क्षेत्र में इस देश को योग्य नागरिक भी दे सके। और यही कारण है कि 1909 में जो नींव यहां रखी थी बाबा विश्वनाथ के इस पावन स्थली पर पिछले 115 वर्षों से
जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो उदय प्रताप कॉलेज से जुड़े हुए जो प्रशिक्षित और शिक्षित जो स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, कृषि के क्षेत्र में हो, डेयरी के क्षेत्र में हो या जीवन के प्रत्येक अन्य क्षेत्र में, वो हम सबको देखने को मिलता है। पूरे देश के अंदर भी और राज्य के अंदर तो अक्सर उन लोगों से मुझे एक संवाद और संपर्क होने का मेरा अवसर प्राप्त होता रहता है। मैं आज सुबह ही जब इस कार्यक्रम के लिए गोरखपुर से प्रस्थान कर रहा था तो गोरखपुर में मंदिर के द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं उनका नाम भी उदय प्रताप सिंह है। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह वह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो आज सुबह सुबह उनकी उम्र इस समय लगभग 95 साल है। वे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आज आप यूपी कॉलेज जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं उसी कॉलेज में 5 वर्ष रह करके पढ़ा हूं। यानी हर व्यक्ति के मन में प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी गोरखपुर में रहते हैं और गणित के बहुत विद्वान अवज्ञ गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैथ्स जो डिपार्टमेंट है उसके वह हेड थे, डीन थे, वहां के प्रो वाइस चांसलर थे। बाद में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वे वाइस चांसलर बने और वर्तमान में गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं स्वयं उनकी बातों को देख करके कि जो व्यक्ति स्वयं एक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद आज 95 वर्ष की उम्र में भी अपनी उस पुरातन संस्था को स्मरण कर रहा हो, तो मुझे बताने लग गए हो, कहने लगे साहब हम घुड़सवारी भी वहां करते थे, वहां पे हमारे समय में खेल के कार्यक्रम इस प्रकार के थे, संध्या वंदन के ये नियम थे, ये सारे कार्यक्रम वहां इस रूप में होते थे। ये बातें बताती हैं कि किस पवित्र उद्देश्य के साथ राजर्षि ने इस पावन सांस्कृतिक राजधानी में इस संस्था की नींव रखी और देश को एक शिक्षित और प्रशिक्षित युवा देकर के, आत्मनिर्भर युवा देकर के स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रभक्त नौजवानों की पीढ़ी को इस संस्था के माध्यम से तैयार करने का कार्य किया। याद रखना, युवा शक्ति की उपेक्षा करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उनकी भावनाओं को सम्मान देना होगा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर देने होंगे। हम उनकी भावनाओं को कैद करके नहीं रख सकते, उनके आगे बढ़ने की संभावना को हम बाधित नहीं कर सकते, उसमें बैरियर नहीं लगा सकते और ये हमें कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, दुनिया के अंदर किसी भी देश ने प्रगति तब तक नहीं की है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ा है जिस देश की युवा शक्ति कुंठित हो, जिस देश की युवा शक्ति अपराध बोध से ग्रसित हो, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जहां की युवा शक्ति दिग्भ्रमित हो। और इसलिए जब भी परिवर्तन हुआ है, भविष्य में भी जब भी परिवर्तन होगा, हमारी युवा शक्ति करेगी और उस
युवा शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में हमारे संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। याद करिए, जब भगवान राम ने निस्सरहीन करो मई का संकल्प किया था, क्या उम्र थी उनकी? कि मैं इस धरती से राक्षसों का अंत करके ऋषि मुनियों को, वनवासियों, गिरवासियों को अभय प्रदान करूंगा। यह संकल्प उस उम्र में अयोध्या का राजकुमार कर रहा है। जब श्री कृष्ण संकल्प करते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तब वे युवा ही थे, बुजुर्ग नहीं थे। याद करिए, बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था और पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश दिया था, तब बुद्ध युवा ही थे। आदि शंकराचार्य ने तो मात्र 32 वर्ष की उम्र पाई थी। देश के चारों कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर डाली। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना उन्होंने फिर से कर दी। महाराणा प्रताप ने जब पहला युद्ध अकबर के खिलाफ लड़ा था, उस समय महाराणा प्रताप की उम्र मात्र 27 वर्ष थी। काशी विद्या की केंद्र थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, काशी इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी। उन्होंने काशी में आकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया और काशी आज जिस रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी, 1909 में उदय प्रताप शिक्षा समिति के माध्यम से संस्थान की स्थापना और 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। काशी की दिशा से 2 महत्वपूर्ण कदम रहे हैं। इन 100 वर्षों में अनेक विभूतियों ने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में इस संस्थान से देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया। अभी गत वर्ष ही ओलंपिक के लिए भारत को मेडल प्रदान करने वाले हॉकी के खिलाड़ी ललित उपाध्याय को हमने डिप्टी एसपी के पद से नवाजा है। जब मैं ललित उपाध्याय से बात कर रहा था तो ललित उपाध्याय ने बताया, साहब मैं यूपी कॉलेज में ही पढ़ा हूं। यानी ये चीजें क्या दिखाती है कि आपके पास क्षमता है और उस क्षमता के अनुरूप अपने आप को तैयार करना। याद रखना, हम समय की गति को नहीं रोक सकते और काल का चक्र भी बड़ा विचित्र होता है। वह न किसी का इंतजार करता है और न किसी को इंतजार करने की फुर्सत देता है। जो उस प्रवाह के साथ अपने आप को लेकर के चल पड़ता है वह आगे बढ़ पाता है और जो उस प्रवाह में रुक जाता है वो पिछड़ जाता है। हमें पिछड़ना नहीं है। एक अवसर है आपके पास। मैं भी देख रहा था, मेरे पास यहां पर जब उदय प्रताप शिक्षा समिति के सचिव न्यायमूर्ति एसके सिंह जी जब अपनी बात को अपना उद्बोधन दे रहे थे, उनकी पीड़ा भी थी कि हमें इन चीजों की मान्यता चाहिए। और मुझे लगता है कि मान्यता के लिए पहले से स्थापित संस्थाएं अगर अपनी न्यूनतम अर्हता पूरी करते हैं तो उन्हें शासन की भावनाओं के अनुरूप, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, वह केवल व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए है कि कार्य की सुगमता आसान हो। और मैं तो कहता हूं कि किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता देने के लिए आज के दिन पर हमें इतना मोटा पोथा की बजाय 1 पेज की मान्यता का कागज भरना चाहिए और एफिडेविट उसके साथ लगवा देना चाहिए।
आप इसको ऑनलाइन करिए, सरलीकरण करिए। अगर उसके द्वारा सभी बातें सही कही गई हैं, आप एक टीम बनाइए, टीम ने सबको जायज पाया है, एक पेज में सबको मान्यता मिल जानी चाहिए। उस मोटे पोथे को कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं देखता होगा। हाँ, कुछ बाबुओं के लिए अपना टाइम पास करने का मौका जरूर मिल जाता होगा, और उसको जितना सरलीकरण आप कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि उदय प्रताप कॉलेज के पास ये क्षमता है कि स्वयं में एक ऑटोनोमस सेंटर बने, कैंपस बने। किसी भी शिक्षक की सेवा पर इसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है, कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है। मैं मानता हूं चेतनारायण सिंह जैसे अच्छे शिक्षक यहां इस संस्थान ने दिए हैं, वे अच्छे शिक्षक थे। अब भले ही उनका शिक्षा से थोड़ा दूरी उन्होंने बना ली है, लेकिन अच्छे शिक्षक के रूप में वे जाने जाते हैं, अनुशासित शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, और मैं भी इसलिए उनको सम्मान देता हूं। अच्छे अवसर आपके पास होंगे, बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप दे पाएंगे। याद रखना, मैंने जो आपको पहले भी कहा, हमें समय के प्रवाह के साथ अपने आप को तैयार करना होगा। आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक समय था जब हम लोग एक आर्टिकल बनाने में हम लोगों को 4, 6, 10 घंटे लगते थे, 20 घंटे लगते थे। आज ऐसा कुछ नहीं। आज चैट जीपीटी में जाइए, आप जाइए, आपको 3 से 4 मिनट में ढेर सारा मटेरियल उसमें मिल जाएगा। कोई भी आर्टिकल आपको तैयार करना हो, कोई भी आलेख तैयार करना हो, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक सॉफ्टवेयर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आपको उतना बड़ा आलेख आपको मिल जाएगा। विषय है, आपको फिर अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उसको शब्दों का स्वरूप देकर के आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में युवा पीढ़ी को नहीं बताएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताएंगे, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में नहीं बताएंगे, एग्रीकल्चर में जीन एडिटिंग तक पहुंच चुके हैं। किस से भागेंगे? भागने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हमें भी उसके अनुरूप अपने कैंपस को और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। उस प्रकार के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज और डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज भी हमें यहां पे तैयार करने पड़ेंगे। यहां का युवा उसके बारे में जान सकेगा तो देश और दुनिया में छाने में उसे देर नहीं लगेगी, लेकिन यह अवसर हमें देना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से भागेंगे, विज्ञान से भागेंगे, नए ज्ञान से भागेंगे, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। हमें उसके साथ, उससे 10 कदम आगे चल करके बढ़ने की आवश्यकता है, और वही संस्थान को भी एक नई पहचान दिलाएगा। और इस संस्थान से निकला हुआ जो छात्र होगा, जो योग्य नागरिक होगा, वही यहां की पहचान होगी। आपके होर्डिंग, आपके बैनर, आपके विज्ञापन, आपकी पहचान अस्थायी रूप से नहीं बन सकते। आपका पहचान का माध्यम बनेगा जो स्नातक यहां से जाएगा, जो योग्य नागरिक इस संस्थान से जाएगा, वो आपकी पहचान को दे देगा, और वह पहचान संस्थान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। और मैं कहूंगा कि उदय प्रताप कॉलेज के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं है। जब राजर्षि की 175वीं जयंती का कार्यक्रम, जन्म जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, उन स्थितियों में संस्थान को निर्णय लेकर के आप शिक्षक संघ के साथ बैठिए, आप सरकार के साथ बैठिए,
प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करिए। मुझे लगता है कि आपको विश्वविद्यालय बनने में कोई देर नहीं लगने वाली, कोई देर नहीं लगने वाली। हम दूसरों के पीछे न जाएं, बल्कि लोग हमारे कार्यों से हमें फॉलो करें। ऐसा आदर्श हमें प्रस्तुत करना होगा, लेकिन ये कड़ी मेहनत से होगा। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और शॉर्टकट का रास्ता किसी व्यक्ति को कभी मंजिल में नहीं पहुंचा सकता। याद रखना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम को करने के लिए तैयार रहिए, लेकिन शॉर्टकट का रास्ता कभी मत अपनाइए। नियमों का पालन करिए। शासन के नियम सुशासन की स्थापना के लिए, एक सर्वसमावेशी समाज के निर्माण के लिए होते हैं। अगर हम उसका पालन कर रहे हैं तो फिर कानून आपको पूरा संरक्षण देगा, आपको सम्मान भी देगा, आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे अवसर भी देगा। और वाराणसी में उस ऊर्जा का केंद्र बिंदु यूपी कॉलेज को बनना चाहिए। यूपी उदय प्रताप शिक्षा समिति को उसका केंद्र बिंदु बनना चाहिए। उस दिशा से जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, मुझे लगता है उस प्रयास को तत्काल आगे बढ़ाएंगे आप, तो संस्थान को भी और वाराणसी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को इसका लाभ होगा। दूसरा, अपने पुरातन छात्रों को जोड़िए। जैसे आप 25 नवंबर की तिथि को अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जोड़ते हैं, ऐसे ही या तो इस समारोह में या किसी अन्य अवसर पर, राजर्षि के जन्मदिन के अवसर पर, या जो मूल दिवस है जिस दिन स्थापना हुई थी 1909 में इस संस्थान की, उस दिवस को पुरातन छात्रों को भी जोड़िए। जैसे मैं आज गोरखपुर में था, प्रोफेसर यूपी सिंह जी स्वयं मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि साहब मैं उस संस्थान में पढ़ा हुआ हूं। ऐसे लोगों की पूरी सूची आपके पास होनी चाहिए। ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करिए, डिजिटली सबको अपने पास रखिए, और फिर हर वर्ष दीजिए अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं तो उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये भी जोड़िए कि कौन से आपके पुरातन छात्र कहां कहां पे जीवन के अलग अलग क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे तो लोग जान पाएंगे। इस संस्थान के बारे में जानने में लोगों को और मदद मिलेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके बीच में आकर के, और मैं विश्वास करूंगा कि यहां के सभी शिक्षक भी यहां की प्रबंध समिति के साथ मिलकर के एक नए प्रवेश से आगे बढ़ने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है ना कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, ऐसे ही नए उत्तर प्रदेश के यूपी कॉलेज के नए कैंपस की दिशा में हमें आगे बढ़ने की तैयारी अपनी करनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं स्थापना दिवस के अवसर पर उदय प्रताप शिक्षा समिति और उससे संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पास शिक्षा समिति के सचिव न्यायमूर्ति एसके सिंह जी ने प्रतिवेदन दिया है, और सरकार उसमें सकारात्मक पहल करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में पूरी मदद भी करेगी। मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि संस्थान अपने कार्यों के माध्यम से न केवल वाराणसी में बल्कि प्रदेश और देश में अपना एक बार पुनः उस गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करने में सफल होगा जिसके लिए यूपी कॉलेज जाना जाता था। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।